तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन बंदन। आज हम आप भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी के जन्म उत्सव पर हम आप सभी एकत्रित हुए हैं। परम पूज्य बाबा साहब को नमन, मानव कांसीराम साहब को नमन और हमारे इस शूद्र समाज में समाज सुधारक के रूप में जितने भी 150 महापुरुष जन्मे उन्हीं सभी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय हमें इस विचारधारा को अवगत कराने वाले सम्मानीय एस.बी. रमन जी, आज की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय जिम्मेदार निर्वाही से कलीराम कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे सम्मानीय के.एल. बौद्ध जी, आज इस मीटिंग में उपस्थित हमारे अनीता कुशवाहा जी, मैडम प्रजापति जी और हमारे बीच में सम्मानीय संतोष जी, मोहनलाल जी, जगेश्वर ठेकेदार जी और शिवम भैया, शिवराज सिंह और हमारे सम्मानीय राजू भैया और उपस्थित सभी हमारी माताएं बहनें, आज इस भारत की प्रथम शिक्षिका के जन्म उत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। क्योंकि अभी हमारे सभी साथियों ने अपनी अपनी बात रखी और ये स्थान हम सभी लोगों ने ये जो चयनित किया कि हमें अपने महापुरुषों की बात स्वतंत्र रूप से रखने का एक स्थान मिले, उस स्थान को नमन करते हुए भगवान बुद्ध के इस वार्ड नंबर 1 अम्बेडकर वार्ड माँ सावित्रीबाई फुले बुद्ध विहार के रूप में जाना जाता है। और मैं सभी साथियों से जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, घर में बैठे हैं, उनसे भी मेरी विनती है कि हम कितनी अच्छी बात रख दें, कितना अच्छा हम कार्यक्रम कर लें, अगर श्रोता ना हो तो उस कार्यक्रम का कोई महत्व नहीं होता है। जैसा कि अभी हम आप लोग मेला ठेला में जुड़ते हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता है। आज अभी चूंकि हमारे इस कार्यक्रम से पहले एकदम हमारा ये देवेंद्र नगर परिक्षेत्र एक गमगीन रहा, चूंकि हमारे बीच में एक हमारे मिशन के कार्यकर्ता एवं मिशनरी परिवार के विचारक बेटा हमारे बीच से सत्येंद्र प्रकाश रमन जी नहीं रहे। हम उन्हें भी याद करते हुए अभी वो दुख हम पूर्णतः से भूल नहीं सके। क्योंकि आना जाना तो संसारिक नियम है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका आना भी महत्वपूर्ण होता है और उससे ज्यादा जाना भी दुखी होकर जाता है। ऐसे हृदय विदारक घटना को हम आप सभी लोगों ने नजदीक से अनुभव किया, पर उस दुख को लेकर के बैठे तो भी काम नहीं चल रहा है। इसलिए आज हम ये सावित्रीबाई माता के जन्म उत्सव पर हम लोग इकट्ठे हुए। अभी हमारी मैडम प्रजापति जी ने बहुत ही सटीक तरीके से शिक्षा के महत्व के बारे में बताया, पर हम आप जो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हम उनसे विनती करते हैं कि आप लोग ये इतनी रात दिन मेहनत करते हैं, घर बनाते हैं, गृहस्थी बनाते हैं, और वो किसके लिए बनाते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि औलाद के लिए। लेकिन वह औलाद तुम्हारी गृहस्थी चलाने लायक अगर नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी भर की मेहनत बेकार हो जाती है। आप किसी 2 ड्राइवर हो, एक नालायक ड्राइवर हो, एक बहुत अच्छा ड्राइवर हो, आप तय करिए किसकी गाड़ी में बैठना पसंद करोगे। तो अच्छा ड्राइवर बनाने के लिए हमारे ये जो ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं, हमारे किसी साथी का मकसद नहीं होता है कि आप लोगों की महत्वपूर्ण चीज छोड़ने को कहें। हम आपको बच्चे छोड़ने को नहीं कहते,
घर द्वार छोड़ने को नहीं कहते। अगर अज्ञानता छोड़ने को कहते हैं तो विचार करिए हम लोग इतने दिनों से क्यों ऐसा कह रहे हैं। आज तक हमने ये नहीं कहा कि तुम कपड़े फाड़ डालो, न हमने ये कहा कि तुम्हारे घर में जो रुपया धरे वो पानी में फेंक दो। लेकिन कोई आके कह देता है कि तुम पानी में पैसा चढ़ा दो, तो हम बगैर कहे जाकर के पानी में फेंक देते हैं। लड़का 5 रुपए अगर हमारे जेब से ले जाए तो लठ मारते हैं और जाकर के नदी में पानी में हम रुपया फेंक देते हैं, बड़ी खुशी खुशी फेंक देते हैं, क्योंकि हमारा भेजने वाले ने भेजा का ढक्कन अभी खुला नहीं। सावित्रीबाई फुले के बारे में अभी सभी साथियों ने बताया। महात्मा फुले और सावित्री फुले, इनका इतना बड़ा आंचल रहा, इसलिए इनको माता कहा जाता है कि माँ का आंचल बहुत बड़ा होता है। और इतना बड़ा आंचल रहा कि इस भारत के सभी जाति समाज वर्ग की महिलाओं को, बच्चियों को अपने आंचल में समेट करके और शिक्षा का दान दिया। और शिक्षा भर का नहीं, अभी शायद आप लोगों को यह जानकारी होगी कि वो शिक्षा की देवी थी। शिक्षा की देवी से हट करके और कुछ थी, क्योंकि जब इस देश में उस समय महामारी पड़ती थी तो उन निरीह निर्धनों की, जिनकी कोई सेवा करने वाला नहीं होता था, उनकी सेवा करते करते आपका अंतिम परिनिर्वाण हुआ था। इसके साथ साथ इनका एक और विशेष सहयोग रहा कि उस समय जब न अस्पताल थी न ही उस समय कोई सुविधाएं थी, तो जो किसी के गलती से या जैसे भी कुआरे में बच्चे हो जाते थे, उन बच्चों को लोग कूड़ा के ढेरों में फेंक देते थे। उन बच्चों को सावित्री माता अनाथालय खोल के और उनको माँ की तरह पाल करके अब पढ़ाने का काम करती थी। सोचिए कितना बड़ा काम है। हम अपने बेटा, अपने पड़ोसी के, अपने रिश्तेदार को बेटा नहीं माने, वो ढूंढ ढूंढ करके। और उस समय राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले, इन दोनों ने 21 स्कूल खोले थे। उस समय जब इस देश में शिक्षा की बात सुनना, बैठना और पढ़ना ये बहुत मना था, तो उस समय इन्होंने ऐसा किया। और एक और जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला जो आज तक न कोई ले पाया है, न शायद मुझे लगता है ले पाएगा। जबरदस्ती इनकी शादी करवा दी गई, और शादी करवाने का मकसद परिवार बसाना नहीं था। महात्मा ज्योतिबा फुले को रोकना था कि ये पत्नी के चक्कर में फंस जाएंगे तो ये जो ये बच्चियों को, औरतों को ये पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाएंगे नहीं। लेकिन उन्होंने दोनों ने प्रतिज्ञा किया कि शादी हम तो करवा ले रहे हैं, चलो तुम्हारी बात मान ले रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा करेंगे कि पति पत्नी साथ रहेंगे, पर हम परिवार का एक भी बच्चा पैदा नहीं करेंगे। सोचिए कितनी बड़ी प्रतिज्ञा कि पति पत्नी साथ रहे और एक भी बच्चा पैदा न किया, क्योंकि पूरे भारत के समाज को इन्होंने अपना बच्चा समझा, अपनी औलाद समझा। तो एक माता सावित्री फुले और महात्मा फुले इतनी बड़ी कठोर प्रतिज्ञा किया, तब कहीं जाकर के आज चाहे वो डॉक्टर हो या मास्टर हो, तहसीलदार हो या पटवारी हो, जज हो या मजिस्ट्रेट हो या प्रधानमंत्री भी हो, अगर वो कोई बना है इस सावित्री फुले की देन से। इंदिरा गांधी अगर प्रधानमंत्री बनी, आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वो भी इस सावित्री फुले की देन से। लेकिन बात यहाँ पर बहुत लोगों को ऐसा लग रहता है कि ये क्या ठाने रहते हैं, ये क्या बुला करके भाषण देते रहते हैं। अरे वही तो आए रमन जी ये भाषण देंगे, बेटू लाल नेहरू भाषण देंगे, और बड़े मार साहब के तो यह काम आए, ये ऐसा हमारे दिमाग में रहता है। लेकिन ये तो मास्टर बनकर के रिटायर हो गए हैं, इनको क्या जरूरत है। लेकिन उनके एक जज्बा जुनून है कि अगर हम रिटायर हो गए तो हमारे बदले में इस मोहल्ले में कौन मास्टर बना। अगर यहाँ मोहल्ले में 2-3 लड़के मास्टर बन जाए, बेटियां बन जाए, तो इनकी जगह पूरी हो जाए। लेकिन दिल्लुबे के बाद वोट का है, बीए वाले के नहीं चले, फिर पीए वाले के चला। बीए वाले की नहीं चलती है, पीए वाले की चलती है।
इसलिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था, विद्या बिन गई मति, मति बिन गई नीत, नीत बिन गई गति, गति बिन गया वित्त, वित्त बिन चरमराए सूत्र। एक विद्या के चले जाने से हमारा नाश हो गया। बहुत लोग, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं, अपने स्तर से खूब आप लोगों ने पूजा किया, आरती किया, 9 दुर्गा रखा, 10 दुर्गा रखा, लेकिन हमारी छुआछूत गुलामी पर क्या फर्क पड़ा? कोई आज तक हमारा एक गिलास कोई पानी छुआ पिया क्या? हम आप लोग देखते हैं, हर एक समाज की एक दिनचर्या होती है। सुबह शाम हम जाते हैं, बाजार में घूमते हैं, तो हमारे यहाँ जैन समाज की महिलाएं अपनी अपनी पूजा भक्ति के सामान लिए हुए, किताब दबाए और ठंडी में नंगे पैर भगत जाती है मंदिर। शुक्रवार को हमारे मुस्लिम समाज के भाई अपने सब काम छोड़ करके और नमाज पर जाते हैं। तो जब वो 8 दिन में बैठते हैं तो उनके जो है एक दूसरे के सुख दुख की चर्चाएं होती हैं, एक दूसरे के अमीरी गरीबी का पता चलता है। और हम लोग तो मरे में जुड़ गए रोने को और ब्याहे में जुड़ गए लड़ने को, बाकी तो कभी जोड़ते ही नहीं। अगर किसी ने ढकेल अकेल करके जोड़ भी दिया तो कौनों का बेटा न उठे, कौनों का बछिया छूट गए है, कौनों का हाथी तारा नहीं लगवा, कहीं कौनों का हाथी में नकड़ियां धन्य है। इसी में पूरा हमारा टाइम बर्बाद चला जाता है। हमें एकाग्रचित हो करके अपने ध्यान को एकाग्रचित करना होगा। और जब तक हम, जैसे पूरा ये घर बन रहा है और इस घर में पूरे घर में अगरबत्ती लगा दे और देवी देवताओं की फोटो लगा दे और बैठ जाए मौन हो करके, तो क्या घर बन जाएगा? हमारा घर कब बनता है? जितना हम दिमाग लगाते हैं। इसी को कहते हैं ऊपर वाले की मर्जी हुई तो घर बन जाई। तो कौने ऊपर वाले के? ये ऊपर वाले के। अगर यह ऊपर वाला पगले आया तो बनो बनाओ घर खोद डाली और घर वाली के धोलक के धरती भगा गई। इसी को कहते हैं बिन पग चले सुने बिन काना, अक्कर बिन कर्म करे विधनाना। न जल में न थल में न शंभू के कैलाश में, मुझे कहां ढूंढता बंदे मैं हूं तेरे पास में। इसी को महात्मा बुद्ध ने कहा अत्यदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। दूसरे के घरे डब्बी लिसी रही तो तुम्हारे घरे उड़िया रही का? तो वो डब्बी तो बुझ जा सकती है, लेकिन शिक्षा की जो डब्बी है वो नहीं जल पा रही है। इसी बात को बुद्ध ने कहा अत्यदीपो भव। उसी बात को कबीर ने कहा करबल बहिया अपनी छोड़ वीरानी आस, जाके घर नदिया बहाए वो कत मरद प्यास। उसी बात को आगे कहते गुरु रविदास जी, पराधीनता पाप है जान ले रे मीत, अपराधीन से जान के कौन करेगा प्रीत। सभी महापुरुषों को क्या बात की ख्याल थी? वही बात को महात्मा फुले ने कहा कि शिक्षा यानी ये बुद्धि का भोजन शिक्षा ही तो है। सावित्री फुले ने अपनी जिंदगी भरी कुर्बानी लगाई काहे के लिए? शिक्षा के लिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी बात को कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, विजयश्री तुम्हारे हाथों में निश्चित होगी। लेकिन इन बातों को लागू करने के लिए हमारे पास ताकत नहीं। ये बातें लागू कब होती है? जब ताकत होती है। और वो ताकत कहां से बनती है? संगठन से। संगठन कैसे बनता है? विचारों से। अब विचार कहां से मिलते हैं? हम अपने समाज के महापुरुषों से। लेकिन हम पंचल कहूं और है और घिट्टत कहूं और है, हवा कहां से रुपए? तुम 100 कोशिश करा गैया के रकरा खा और तुम जाकर भैंसिया के दतावत रहा, न वो पिवाई न वो अफी। वही हाल तो है। हम अपने माँ बापों को, अपने पूर्वजों को छोड़ करके और दूसरे के हम आरती गाय थे, कहते मैं मूर्ख तय ज्ञानी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे। ठीक कहा तुम, अपने मुंह से कहा तुम मैं मूर्ख हूं और यह फोटो ज्ञानी है। जिस समाज के लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। और इतिहास से सोच, सोच से शक्ति और शक्ति से शासक बनते हैं। आज तक हमें ये बताया गया, अभी पूरे देश में प्रवचन का माहौल चल रहा है। ये हमारे समाज को भ्रमित करने के एक तरीका है कि मूल चीज ही बिसर जाए और दूसरी चीजें रख जाए। अब कछु मटेरियल यहाँ तो वो फिल्म वाले के चड्डी पूरा देश बता रहा है। लियो
अब वो का पहले है, पूरा देश का मीडिया ये बता रहा है कि वो कई कलर के चड्डी है, वो कलर का पहलो चाहिए। पर तुझे क्या लेना देना भाई? तुझे इस देश की गरीबी, भुखमरी, लाचारी, व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं। तो ये क्या है? विषय भटकाना। जैसे यहाँ डकैती डालना हो तो यहाँ बम फोड़ दो, मतलब यहाँ भाग जा, चलो यहाँ लूट लो, यही चल रहा है। तो हमें समाज को समाज नाम जब दिया जाता है, जब वो एक दूसरे को समझे। हम छोटे छोटी सी बातों में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और जहाँ स्वार्थवाद आता है वहाँ समाजवाद खत्म हो जाता है। मुझे क्या देंगे लोग, मुझे क्यों मानेंगे लोग, मेरा अपमान हो गया, मुझे कुर्सी में नहीं बैठाया, मैं तो सरपंच बन गया, मेरी तो आरती नहीं की गई, मुझे फलाना नहीं किया गया, ढिमाका नहीं किया गया। अरे उस आदमी की व्यवस्था है या नहीं, तू आगे से उम्मीद क्यों पाल रहा भाई? हम पहले से ज्यादा एक्स्ट्रा दूसरों से उम्मीद पाल लेते हैं, और हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी है दूसरे के अंदर की गणित लगाना। अपने अंदर की गणित नहीं लगाता, दूसरे के अंदर की। वह आई तो ऐसा कह गई, वह कह गई तो कहे आ गए, कहे बैठ गए। खटोली बिछी है, हम थोड़ी बैठेंगे, वो कहे खटोलिया, हमार खटोली सब कह यार, हमार खटोली हॉस्टल का है, हमारी खटोली में सबको बैठ गया, लेकिन हमको की खटोली में न बैठ सकी। तो ये क्या है? गैर बराबरी। और उस गैर बराबरी खत्म करने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर के मुर्दापन को खत्म होना। कबीर साहब कहा करते थे, एक अचंभा मैंने देखा, मुर्दा रोटी खाए, और तेरे से मुंह बोलत नहीं, अल्लाह पड़े चिल्लाए। ये कौन किसको कहे थे? वो एक कबीर का काम है, वो कहे और चले गए। वो किसको कहे? ये तुम्हें कहे कि तुम रोटी भी खाते हो, अगर हम चिल्लाते तो बोलते नहीं, और जब लात घलो तब फिर कहते भैया मोर मदद कर दिया। जब किसी के साथ कोई गलत करता है, मारपीट करता है, झगड़ा करता है, तो हम कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते कि थाने? थाने जाते भैया। तो हम मदद कहाँ से पाते हैं? कानून से। आरती कहाँ जाते हैं? अब यहाँ पर हमारा समाज बैठा हुआ है, आज चूंकि अपने बीच की बात है, यहाँ पर हमारी खासकर हम कभी कोई जब बहस करते हैं, बड़े मार साहब रमन जी, तो वो लोग नहीं लड़ते हैं, हमारे लोग हमसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। किसके पीछे? उनके विचारधारा के पीछे। जैसे अभी यहाँ पर हम कह रहे कि नवदुर्गा का घर, अरे वो तो नवदुर्गा का विरोध करते। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सबकी दाल के क्या हाथ रहे? सबकी दाल के क्या हाथ रहे हैं? दो ना, बब्बा के दो, बड़ू के दो, अम्मा के दो, घरवाली के दो, और बिटियन के दो। हम देख रहे कि सबके दो दो हाथ हैं, पर हमारे 8 हाथ वाली दाल कहाँ से हो गई? वो तो ठीक रहो पप्पा नहीं मिलो, नहीं वो चूड़ियां पहराओ पहराओ हैरान हो जाए। हम अपने दिमाग का उपयोग लगाए, अपने दिमाग को सोचन। हमारा मकसद तुम्हारा नुकसान करनी है। अगर हम समाज का काम कर रहे हैं, अपने समाज को हम नुकसान कर दिए, तो हमारे समाज करने न करने का क्या मतलब है? और उससे होता क्या है कि हमारे पास दिल एक होता है, हमारे पास दिल एक होता है। जैसे ये कुर्सी एक है, इसमें रमन जी बैठे हैं, तो जब रमन जी खाली करेंगे तब ना कोई बैठेगा। अब हम कहें कि रमन जी भी बैठे हैं और उसमें कुशवाहा जी को भी कहें तुम भी बैठ जाओ, तो कैसे बैठेंगे? यही तो चल रहा है कि दिल एक है, और हम दिल देते हैं उन लोगों को, हम दिल के खोखले बांट रहे। इसलिए कबीर साहब ने कहा, मैं चितवत हूँ तो का, तू चितवत है वो के चक्कर में चितवत नैया तो है। मैं बात तो उससे करता हूँ, तू कहता हूँ ऊपर वाला जाने और तले वाला कहने जाने। कौन सा ऊपर वाला जाने? ये ऊपर वाला जाने। हमारा समाज का मानसिक विकास, अंग्रेज इस देश में राज किए और वो चले गए, शारीरिक आजादी हो गई, लेकिन वो आजादी जहां कहां को रही है? हमें सबसे बड़ी गुलामी तो है मानसिक गुलामी। इसलिए मानसिक गुलामी का परिचय कैसे होता है? सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, कबीर, रविदास, पेरियर, अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, इन सभी महापुरुषों का कारवा जो है वो बाबा साहब ने कानून बना दिया। अब वो कानून हमारी रक्षा करने लगा। अब रक्षा करने लगा तो हम जाने कहाँ को लगे? हम उस कानून की रक्षा में रह करके अपने बाल बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, तहसीलदार, पटवारी, मास्टर बनाए। और लेकिन हम कहाँ को जाते हैं? मंदिर को।
मंदिर से क्या बनता है? पुजारी और भिखारी। स्कूल से क्या बनता है? कर्मचारी और अधिकारी। अब तय कर लीजिए।